अध्याय में भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया। तेषां ज्ञाने नित्युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सचमं प्रिया। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है और परमात्मा की माया में घिर जाता है, उसको ये पता नहीं रहता कि मैं यहाँ आया किस लिए था। जब उसको संसार की सब प्रकार की वस्तुएं मिलती है तो ये भूल जाता है कि मैं यहाँ आया किस काम से था। आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। हम यहाँ जो जन्म जन्मांतर के कर्म है उन कर्मों को सुधारने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला हुआ है, जो कुछ भी कमी रह गई परमात्मा ने अपने तरफ से हमको मनुष्य शरीर दे दिया। जो कुछ भी हमारे पूर्व जन्म में कर्म थे, सुख दुख लाभ हानि, ये हमारे जीवन से जुड़े हुए। समझदार व्यक्ति जो कुछ भी उसको मिलता है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, पर वो कोशिश करता है कि जो परमात्मा ने दिया है और थोड़ा बहुत जो कमी रह गई है वो अपने प्रयत्न करके मैं उसको पूरा कर लूं, उसको ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं। परंतु यहाँ आकर के जो कुछ भी मिला है उसको ही सब कुछ मान करके केवल खाने पीने सोने में अपने जीवन को जो व्यक्ति समाप्त कर देता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, हम जितना इस शरीर से अच्छा कर्म करेंगे, जितने इस शरीर से परोपकार और सेवा करेंगे, जितना हमारी वाणी से हम ऐसा बोलेंगे जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। हर काम करने के पहले अगर इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ में दूसरा व्यक्ति करेगा तो हमें कैसा लगेगा, ऐसा सोच करके व्यक्ति कर्म करने लगे। और जो व्यक्ति दीनहीन है, जिसको परमात्मा ने ज्यादा कुछ दिया नहीं, वो यदि आगे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उसको सहयोग करके मदद करके और उसका आगे का रास्ता बना देता है। जो व्यक्ति संसार में आकर के भटक रहा है उसको गीता के ज्ञान के उपदेश से खुद को मैं कौन हूँ ये जानने की उसको इच्छा होने लगे, और जैसे मैं सब संसार के लिए कर्म करता हूँ, थोड़ी देर बैठ करके अपने लिए भी करूँगा और ऐसा मान करके थोड़ी देर भगवान के नाम का जाप करने लगता है, भगवान के नाम की माला करने लगता है या गीता को सुनने लगता है। इतना करने मात्र से उसके बाद इतना सारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है, जीवन में जो कुछ कमियां रह गई वो कमियां भी धीरे धीरे करके पूरी होने लगती है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति वो है जो संसार में जो कुछ उसको मिल नहीं पाया है, थोड़ा प्रयत्न करता है अपने आप को भले थोड़ा कष्ट दो, और कष्ट दे करके वो कोई न कोई वस्तु हासिल करना चाहता है। और इसलिए घर परिवार में रहने वाला व्यक्ति जब कभी ये देखता था मेरे को परमात्मा ने सब कुछ दिया है, अब मेरे को परमात्मा से जुड़े रहना है, रोज वो भगवान के दरबार में जाने का नियम बना देता है। जो कुछ बनता है तो अगरबत्ती लगा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है। और कई व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि हमारे अंदर की जो कमियां हैं इसके लिए मुझे बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा
अध्यात्म की तरफ झुक जाते हैं, कहीं तीर्थ जाते हैं, वहां भी जाकर के परमात्मा का चिंतन करते हैं। परंतु कई बार हम ये भूल जाते हैं, सारा सुख और वैभव जो कुछ भी हमें घर में प्राप्त हुआ है वो हम कहीं बाहर जाए तो भी वही मिले, और इसलिए तीर्थ का महत्व समाप्त हो गया है। व्यक्ति केवल घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए जाने लगा है, इसलिए बड़ी बड़ी कई प्रकार की घटनाएं होने लगी। पहले व्यक्ति जब तीर्थ जाता था तो घर वालों को ये विश्वास नहीं होता था ये व्यक्ति लौट करके आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ऐसे कष्ट उठाता था और उनको बड़े सम्मान के साथ विदा करता था। परंतु जब व्यक्ति मौज मस्ती करने के लिए, केवल घूमने के उद्देश्य से, जैसे सुख सुविधा घर में है वैसे हमको बाहर भी प्राप्त हो, चाहे हम तीर्थ में रहे, कहीं भी रहे, ऐसे जिसकी धारणा होती है वो बाहर कितना भी भटकता रहे उसको कुछ मिल नहीं पाता, क्योंकि उसने अपने शरीर को तपाया नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति वही है जो जैसी परिस्थिति आई उसमें अपने जीवन को व्यतीत करके परमात्मा से जुड़े रहता है, वो ज्ञानी कहलाता है और उसका लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।